इंडिया की एक स्मार्टफोन कंपनी जो कभी टॉप स्मार्टफोन कंपनियों में से एक थी और कभी तो इंडिया की नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड बन गई थी। एचटीसी, नोकिया, सैमसंग, मोटोरोला जैसी कंपनियों को पीछे छोड़कर यह कंपनी नंबर वन पोजीशन पे आ गई थी इंडिया में। तो हम बात कर रहे हैं माइक्रोमैक्स की। और ऐसा बीच में उनका दौर आया जब कंपनी पूरी तरह से पीछे छूट गई और बीच में गायब हो गई, लेकिन इस साल फिर से वापस कर रही है। तो डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में कि माइक्रोमैक्स किस तरह से फेल हुआ और वापस किस तरह से आ रहा है। तो देखती रहे इस वीडियो को आखिर तक। तो शुरुआत करते हैं माइक्रोमैक्स की शुरुआत से। माइक्रोमैक्स की शुरुआत कब हुई, किसने की? 2000 साल में राहुल शर्मा के साथ और 3 लोगों ने मिलकर माइक्रोमैक्स की शुरुआत की थी। माइक्रोमैक्स का हेडक्वार्टर जो कि गुरुग्राम हरियाणा में है। और पहले वो स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी पैनल्स, साउंड बार्स और एयर कंडीशनर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते थे। फिर 2008 में उन्होंने पहला स्मार्टफोन बेचा, वहां से उनकी स्मार्टफोन सेलिंग शुरू हुई। पहले माइक्रोमैक्स क्या करता था कि बाहर से, चाइना से स्मार्टफोन को रीब्रांड करके यहाँ पर बेचता था। वो खुद का प्रोडक्शन नहीं करता था। बाद में जाकर उन्होंने किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की और थोड़े कंपोनेंट अपने और उनके जोड़कर उन्होंने एक स्मार्टफोन बनाया और वो बेचा। और इस तरह से माइक्रोमैक्स आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और 2014 में वो दिन आया जब माइक्रोमैक्स एक नंबर का स्मार्टफोन ब्रांड बन गया इंडिया के अंदर। एचटीसी, सोनी, मोटोरोला, सैमसंग जैसी, नोकिया बड़ी बड़ी कंपनी को पछाड़ते हुए माइक्रोमैक्स एक नंबर की पोजीशन पर आ पहुंचा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो फेल हो गया, वो हम आगे बात करेंगे। तो एक नंबर पर पहुंचने के बाद माइक्रोमैक्स रुकने वाला नहीं था। वो कंट्री के बाहर भी स्मार्टफोन बेच रहा था, हमारे देश के बाहर भी पहुंचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि माइक्रोमैक्स नीचे गया, नीचे गया। अब बात करेंगे कि माइक्रोमैक्स असफल क्यों हुआ। माइक्रोमैक्स जब टॉप पे था तब वो उस प्राइस में, कम से कम प्राइस में स्मार्टफोन देता था। उस प्राइस में उसका कोई कॉम्पिटिटिव नहीं था। कम प्राइस में आपको अच्छे स्मार्टफोन मिल रहे थे। इसकी मदद माइक्रोमैक्स को बहुत हो रही थी, इस वजह से माइक्रोमैक्स आगे जा रहा था। लेकिन 2014 के बाद कुछ ऐसा हुआ, चाइना की कुछ कंपनियां इंडिया में आई और उन्होंने कम से कम प्राइस में बहुत अच्छे स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करना, धड़ाधड़ लॉन्च करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से माइक्रोमैक्स की सेलिंग में घटोती हुई। और ये भी एक रीजन था कि माइक्रोमैक्स की सेलिंग कम हो रही थी और माइक्रोमैक्स नीचे आ रहा था। दूसरा रीजन ये था कि माइक्रोमैक्स ज्यादातर रीब्रांडिंग करता था। माइक्रोमैक्स पे लोगों को पहले बहुत भरोसा था क्योंकि वो इंडियन कंपनी थी और लोगों को ये लगता था कि अपने देश की कंपनी आगे जा रही है तो हमें अपने देश के स्मार्टफोन कंपनी से स्मार्टफोन परचेस करने चाहिए थे। लेकिन लोगों को बाद में पता चला कि माइक्रोमैक्स जो है रीब्रांडिंग करता है, उसके ज्यादातर कंपोनेंट होते हैं वो बाहर से आते हैं और वहां पर साफ साफ लिखा हमें दिखाई पड़ता था, मेड इन चाइना। तो लोगों का भरोसा उठता गया और इस वजह से भी माइक्रोमैक्स की सेलिंग कम होती गई। और तीसरा रीजन ये था कि माइक्रोमैक्स की जो आफ्टर सेलिंग सर्विस थी और सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत ही खराब था। मतलब ना तो सॉफ्टवेयर अपडेट टाइम पे मिलते थे, कभी कभार मिलते भी नहीं थे। और आफ्टर सेलिंग सर्विस तो बहुत ही बेकार थी। अगर किसी को माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन में, उसके स्मार्टफोन में प्रॉब्लम होती थी और उसको कुछ ठीक करवाना हो सर्विस सेंटर से तो उसको बहुत वेट करना पड़ता था, कभी कभार होता भी नहीं था। तो लोग बहुत परेशान हो गए थे और ये भी एक रीजन था कि जिसकी वजह से माइक्रोमैक्स नीचे आ गया। और सबसे मेन रीजन ये था कि 4G। माइक्रोमैक्स ज्यादातर 3G स्मार्टफोन बेचता था, 3G स्मार्टफोन बनाता था, कम प्राइस में बिकते थे, लोग खरीदते थे क्योंकि तब 4G का क्रेज नहीं था, क्योंकि 4G आया नहीं था। और फिर एक रात ऐसा हुआ कि हमारे मुकेश अंबानी जी ने 4G जियो सिम को लॉन्च किया और ज्यादातर लोग 4G स्मार्टफोन खरीदने लगे। और माइक्रोमैक्स ने बहुत सारे 3G स्मार्टफोन बना के रखे थे ऑलरेडी, जो कि मार्केट में बेच रहे थे। उनकी सेलिंग खत्म हो गई, पूरी तरह से स्टॉप हो गई, क्योंकि लोगों को अब चाहिए था 4G, क्योंकि जियो आपको इंटरनेट फ्री दे रहा था और माइक्रोमैक्स 4G नहीं बना रहा था। तो इस साल माइक्रोमैक्स कमबैक करने वाला है। तो पिछले 1-2 साल तक शांत रहने के बाद ऐसा क्यों माइक्रोमैक्स को लगा कि हमें कमबैक करना चाहिए? तो इसके पीछे रीजन ये है कि बॉर्डर का तनाव, बॉर्डर पे जो इंडिया चाइना वॉर का तनाव हो रहा था और सब लोग बोल रहे थे कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। और उसके बाद हमारे मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत योजना का ऐलान कर दिया था।
उससे उन्हें प्रेरणा मिली और वो इंस्पायर हो गए और शायद उन्होंने डिसीजन लिया कि हमें कमबैक करना चाहिए, हमारा एक इंडिया का स्मार्टफोन ब्रांड फिर से हमें वापस लाना चाहिए। अब शायद लोग भी चाहते हैं कि इंडिया का कोई स्मार्टफोन ब्रांड आगे आए और अच्छे स्मार्टफोन हमें प्रोवाइड करे, क्योंकि चाइनीज स्मार्टफोन में प्राइवेसी का इश्यू बहुत रहता है। हमारा डेटा जो है वो उनकी कंट्री में स्टोर होता है, जिससे हमारी प्राइवेसी को बहुत ज्यादा खतरा रहता है। तो लोग भी अब बहुत जागरूक हो रहे हैं कि उन्हें अपने प्राइवेसी को लेकर बहुत इशू रहते हैं और उनको लगता है कि हमारा डेटा हमारे देश में रहे, बाहर ना जाए। तो इस वजह से लोगों को भी लगता है कि कोई इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड आए और इन चाइनीज कंपनियों को कंपटीशन दे अच्छा खासा। तो वो कमबैक कैसे कर सकते हैं? पहले तो वो हमें स्वदेशी मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ, पूरी तरह से इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ स्मार्टफोन देंगे। फिर बिल्कुल स्मूथ और स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलेगा, नो एड्स, नो ब्लोटवेयर्स। और इस साल वो R&D पर भी ध्यान दे रहे हैं, उन्होंने R&D ऑफिस बेंगलोर में बना दिया है। और आफ्टर सेल सर्विस, सॉफ्टवेयर अपडेट, इन पर भी वो ध्यान दे रहे हैं। हमें शायद आफ्टर सेल सर्विस और सॉफ्टवेयर अपडेट इस पर अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। पहले आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं थी, सॉफ्टवेयर अपडेट टाइम पर नहीं मिलते थे। इस बार हमें आशा है कि ये सब हमें टाइम पर मिल जाए और अच्छी तरह से मिल जाए। शुरुआत में कौन से स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले, जहां तक हमें पता है कि वो बजट मिड रेंज और मिड रेंज इन प्राइस सेगमेंट को टारगेट करने वाले हैं। और उनका जो शुरुआत का स्मार्टफोन, जो पहला स्मार्टफोन वो लॉन्च करेंगे, वो शायद इन 1A नाम से लॉन्च होगा। वो शायद अगले महीने लॉन्च हो सकता है, ऐसे रूमर्स है, कंफर्म न्यूज नहीं है। लेकिन वो देखना चाहते हैं शायद कि बजट में लोग उनके स्मार्टफोन को कितना पसंद करते हैं, लोगों को क्या पसंद आता है। उसके बाद ही शायद वो मिड फ्लैगशिप या फ्लैगशिप की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं आगे वो प्लान क्या करते हैं। शुरुआत के जो स्मार्टफोन है वो मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ आने वाले हैं। शायद वो बजट मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ अपने स्मार्टफोन की शुरुआत कर दे। तो हमारा क्या सोचना है कि हमें तो बहुत अच्छा लगेगा कि कोई हमारे इंडिया की कंपनी आगे आए, स्मार्टफोन लॉन्च करे, अच्छे अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च करे और आगे बढ़े, फिर से अपनी पोजीशन वापस ले ले, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम माइक्रोमैक्स पे आंख बंद करके विश्वास करेंगे। हम देखेंगे कि पहले वो क्या लॉन्च करते, कैसे कैसे प्रोडक्ट लॉन्च करते। हम देखेंगे कि हम सब देखेंगे कि कैसे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, हमें कितने पसंद आते हैं, ऑडियंस कितने पसंद आते हैं, लोग खरीदते कितने, और सुधार करते करते जाएंगे तो बेटर बनते जाएंगे। ऐसा नहीं कि कंपनी वापस कल आ गई और आज नंबर 1 बन गई, ऐसा तो थोड़ी ना होगा। हर कंपनी को टाइम लगता है, लेकिन अच्छा करे यही हम चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें लगता है कि माइक्रोमैक्स को 5G की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 5G अभी इंडिया में आ सकता है, क्योंकि जियो की तरफ से बहुत सारी खबरें आ रही है कि वो 5G कभी भी ला सकते हैं। तो जब 2014 में जैसे हुआ था, उसके बाद 2016 के करीब जब आया था अपना 4G, तब माइक्रोमैक्स कैसे डाउन हो गया था। अगर 5G आता है और वैसा फिर से माइक्रोमैक्स के साथ ना हो, वो 4G पर ही टिका रह जाए और 5G स्मार्टफोन कंपनियां, दूसरी कंपनियां 5G स्मार्टफोन बनाए और आगे निकल जाए, ऐसा ना हो। इसीलिए हमें लगता है कि उन्हें 5G पर भी ध्यान देना चाहिए, 5G स्मार्टफोन बनाने पे। बाकी तो सब ठीक है। और बात रही प्रोसेसर की, वो शुरुआत करने वाले मीडियाटेक प्रोसेसर के साथ। आगे जाकर शायद से उन्हें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी अपने स्मार्टफोन में लाने चाहिए, क्योंकि लोग स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर हो तो आंख बंद करके लेते हैं, क्योंकि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर थोड़े लॉन्ग टाइम तक चलते हैं और हीट नहीं होते, अच्छे होते हैं। और बाकी सब तो ठीक है, इंडिया की कंपनी है, हमारा तो गुड लक है उनके लिए कि वो कुछ अच्छा करे। तो मेरा स्मार्टफोन एक्सपीरियंस कैसा था माइक्रोमैक्स के साथ? तो माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन मैंने इस्तेमाल किए है, वो कीपैड के छोटे छोटे फोन भी मैंने इस्तेमाल किए। बहुत अच्छे फोन बनाते थे, स्मार्टफोन अच्छे बनाते थे, मुझे अच्छे लगते थे। और उनका जो मार्केटिंग एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अच्छा है। हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे, अच्छे स्मार्टफोन बनाएंगे और फिर से उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जिस पोजीशन पे वो कभी थे। इंडिया में वो 1 नंबर पे जरूर आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छा करेंगे। और हम भी यही विश करते हैं कि हमारे देश का स्मार्टफोन ब्रांड आगे बढ़े, कुछ अच्छा करे, उनका भी फायदा हो। और लोग जो आशा लगाए हुए कि कोई स्मार्टफोन ब्रांड इंडिया का आगे आए और अच्छे स्मार्टफोन कम प्राइस में, जितने प्राइस में दे, लेकिन अच्छा करे। तो आज हमने बात की माइक्रोमैक्स के बारे में कि माइक्रोमैक्स ने कैसे शुरुआत की, कैसे फेल हुए, फिर कैसे कमबैक करने वाले और वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही में हमारे
ओपिनियन क्या थे कि किस तरह से वो चेंज कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, होप कि वो बहुत अच्छा करेंगे। तो बस यही था आज का वीडियो। हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में।